एक ऐसा नाम जिसने भरतनाट्यम को पर्दे पर जीवंत कर दिया। एक ऐसी हस्ती जिनकी आंखों की भाषा, हाथों की अभिव्यक्ति और पैरों की थाप कला की आत्मा बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकते सितारे की कहानी में छुपा है एक गहरा सन्नाटा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदाकारा की जिनकी जिंदगी जितनी रोशन थी, अंत उतना ही खामोश। ये कहानी है पद्मिनी रामचंद्रन की। 24 सितंबर, ये वो तारीख है जब भारतीय सिनेमा और नृत्य की दुनिया ने एक अनमोल हीरा खो दिया था। पद्मिनी रामचंद्रन, जिन्हें दुनिया केवल पद्मिनी के नाम से जानती है, एक ऐसी कलाकार जिनकी कला अमर हो गई, लेकिन जीवन कहीं एक चुप्पी में खो गया। 12 जून 1932 केरल की धरती पर जन्मी एक बच्ची, जिसकी आंखों में कला पल रही थी। नाम था पद्मिनी। वो अकेली नहीं थी, उसकी 2 बहनें और भी थी, ललिता और रागिनी। इन तीनों को मिलाकर कहा गया त्रावणकोर सिस्टर्स। तीनों नृत्य में पारंगत, लेकिन पद्मिनी के कदम कुछ अलग ही राह पर थे। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ये नाच उनके लिए साधना थी। और जब उन्होंने पर्दे पर कदम रखा तो पूरा भारत बस देखता रह गया। तमिल सिनेमा से शुरुआत की, फिर मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और फिर आई हिंदी फिल्मों में और छा गईं। जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म में राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी आज भी लोगों की यादों में बसी है। एक तरफ उनका अभिनय, दूसरी तरफ उनका नृत्य, हर फ्रेम में वो दिल चुरा लेती थी। लाखों दर्शक, हजारों चाहने वाले, लेकिन असल जिंदगी वो तलाश रही थी। सिर्फ एक कोना जहां सुकून हो। 1961 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहा, शादी की एक बिजनेसमैन रामचंद्रन से और चली गई अमेरिका। वहां उन्होंने खोला पद्मिनी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, पर फिर जिंदगी ने करवट ली। उनका बेटा प्रभु मानसिक रूप से बीमार। एक मां ने तब अपने सारे सपनों की, सारे शोहरत को एक तरफ कर दिया और खुद को समर्पित कर दिया अपने बेटे की देखभाल में। साल दर साल बीतते गए, ना कोई मंच, न ताली की गूंज, बस घर की दीवारें और एक मां का खामोश संघर्ष। 24 सितंबर 2006 न्यू जर्सी के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना इंडस्ट्री की बड़ी श्रद्धांजलि। एक कलाकार जो लाखों दिलों में जिंदा थी, चुपचाप चली गई। आज जब हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं, तो सिर्फ उनकी कला को नहीं, उनके संघर्ष को भी याद करें। क्योंकि एक कलाकार की सबसे बड़ी ताली वो होती है जो उसे जीवन के सन्नाटों में सुनाई दे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी कला, उनका संघर्ष और दुनिया को अपने कला से मंत्र मुक्त करने की कला को हम सलाम करते हैं। जय हिंद।